स्वागत है आपका मुकाबला में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। रामचरितमानस पर विवादित बोल देकर विवादों में फंसे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब साधु संतों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुछ संतों ने उनका सिर काटने की धमकी दी है। सिर काटने की बात कहने वाला संत नहीं हो सकता, ऐसे संत जल्लाद और ढोंगी हैं। स्वामी प्रसाद ने बागेश्वर धाम सरकार पर भी हमला बोला और कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री संत नहीं पाखंडी और ढोंगी है। रामचरितमानस और बागेश्वर सरकार के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कुछ कहा उस पर नया और बहुत बड़ा सियासी बवाल हो सकता है। इसे समझते हैं। एक वक्त में इस वक्त दो फोर्सेस काम कर रही हैं। एक धर्मगुरु जो सनातन की बात कर रहे हैं, दूसरा धड़ा जाति की बात कर रहा है। दोनों ही एक ही नाम ले रहे हैं, राम का, लेकिन एंगल अलग अलग है। इस लड़ाई में सबसे आगे चल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 85 से 90% लोग उनके साथ हैं और कुछ सिलेक्टेड लोग उनका विरोध कर रहे हैं, न कि हिंदू संगठन। स्वामी प्रसाद ने जोर देकर कहा कि एक जाति विशेष वाले विरोध कर रहे हैं। मुकाबला में इसी पर चर्चा करेंगे। क्या हिंदू वोट तोड़ो और जाति जोड़ो? पहले सुनते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है। अंश को प्रतिबंधित किए जाने की मांग किया था या उस पुस्तक से इस अंश को निकाला जाए, यह सामान्य सी छोटी सी एक मेरी मांग थी। लेकिन हमने देखा कि उसमें इस बयान को लेके कुछ लोगों ने अनाप शनाप बयानबाजी तो करना दूर, जीभ काटने और सिर काटने पर उतारू हो गए। और सबसे बड़ा ताजुब ये कि जीभ काटने और सिर काटने का फरमान जारी करने वाले लोग या तो कोई संत है, या कोई महंत है, या कोई धर्माचार्य है, या जाति विशेष के लोग हैं। तो अगर कोई संत, महंत, धर्माचार्य इस प्रकार का सिरफरा बयान देता है तो इसका मतलब है वो धर्माचार्य है ही नहीं, संत महंत है ही नहीं। संत महंत धर्माचार्य के रूप में ढोंगी बैठा हुआ है, पाखंडी बैठा हुआ है, अपराधी बैठा हुआ है, और उसका अपराध चरित्र इस वक्तव्य से बाहर आया है। तो ही मैंने कहा कि अगर यही बात किसी अन्य धर्म और मजहब का कोई व्यक्ति कहा होता तो यही लोग उसको कहते ये आतंकवादी है। और आज सिर काटने और जीभ काटने की बात अगर संत और महंत, धर्माचार्य, जाति विशेष के लोग कर रहे हैं तो इनको मैं क्या आतंकवादी कहूं, शैतान कहूं या जल्लाद कहूं? डिबेट में बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता, स्वागत है आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका स्वागत है। विनोद बंसल को भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक, और असीम बकार प्रवक्ता एएमआईएम को जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। बार बार ये जो राजनीति है वो चुनाव के वक्त में एंटी सनातनी होती क्यों नजर आती है? पहले राम का विरोध, फिर रामचरितमानस का विरोध, और अब इस पूरे रामचरितमानस को कटघरे में लाकर खड़ा कर देना क्या राजनीति के लिए उचित है? नहीं, देखिए विवेक जी, आस्था जो है वो, धर्म जो है वो आस्था का मुद्दा है, वो राजनीति का मुद्दा नहीं है। जो लोग धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं उनको पुनर्विचार करना चाहिए। और देखिए, ये राम का विरोध नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। ये तुलसीदास जी एक महाकवि रहे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और कोई भी व्यक्ति अगर महाकवि है उससे गलती हो सकती है। ये तुलसीदास जी की जो लाइनें हैं रामचरितमानस, उसको लेकर के विरोध है। और देखिए, मैं फिर ये कहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हालांकि एक पॉलिटिकल लीडर है और उनकी भाषा, कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में हो उसकी भाषा अमर्यादित नहीं होना चाहिए। सब लोगों के धर्मों का कहीं ना कहीं सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुछ धार्मिक खामियां हो सकती हैं। उन धार्मिक खामियों के ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और अगर कमियों के ऊपर चर्चा हो रही है या उनके ऊपर बहस हो रही है तो जो धर्म संस्था, कौन सी धार्मिक कमी, कौन सी धार्मिक खामियां या कमी, आप जरा उसको कोट करके बताएंगे। देखिए, रामचरितमानस की वो जो लाइनें हैं, उन लाइनों को देश की जो 85% आबादी है कहीं ना कहीं अभिशाप मानती है। जो 15% लोग हैं उसको कहीं ना कहीं एक लकीर मान कर चलते हैं। मैं इसलिए आज सतीश प्रकाश जी, मैं रामचरितमानस लेकर आया हूं। मैं ये रामचरितमानस के वो
और उसमें जो सारी जो जिन दोहों की बात कर रहे हैं आप, उन दोहों को पढ़ा, उनका भावार्थ भी जानने की कोशिश की। जिस भाषा में, अवधी भाषा में लिखी हुई, अवधी भाषा में उसका स्वरूप क्या होना चाहिए वो भी मैंने पढ़ा, और उसके हिसाब से मैं अगर आपको जिस दोहे की आप बात कर रहे हैं, मैं उस दोहे को अगर पढ़ना चाहूं तो इसमें यहां पर साफ तौर पर लिखा गया है, प्रभु भल कीन्ही मोही सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हरी कीन्ही, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। आप इस श्लोक की बात कर रहे हैं। श्लोक अगर मैं मेरे कैमरा पर्सन को बोलूं आपको दिखा पाए, अगर यहां पर दिख रहा हो तो, इसमें इसका जो भावार्थ है, मैं अगर देखिए मेरे हाथ में रामचरितमानस है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, गीता प्रेस गोरखपुर का। आप भी एक इसका अंक खरीद लें और इसको बोलने से पहले इसको जरूर पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है कि ढोल गवार शूद्र पशु स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। मैं नहीं कह रहा, ये इस किताब में रामचरितमानस में लिखा हुआ है। ताड़ना जो शब्द है वो अवधि से लिया गया है और अवधि में इसका अर्थ होता है शिक्षा, और ये गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है, ये मैं अपने हिसाब से कुछ कह नहीं रहा, और इसमें शिक्षा की बात लिखी हुई है, साफ तौर पर आप इसमें देख सकते हैं। अब रहा सवाल, क्या रामचरितमानस के चौपाई को अपने हिसाब से व्याख्या करने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए? सतीश प्रकाश जी। नहीं, देखिए विवेक जी, मैं आप धीर और गंभीर पत्रकार हैं जी, और अगर आज देश धार्मिक रूप से गुलाम नहीं है, ये देश आजाद है। आजाद देश में अगर मैं आपके मुहावरों को सच मानूं, और आप ये क्या कह रहे हैं कि शिक्षा, ये क्या हम आदिम काल में रह रहे हैं? 1000 साल पहले। मैं तो नहीं कह रहा ना, मैं तो शिक्षा, वो तो किताब के हवाले से कह रहा हूं। गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है और गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशन को हर कोई जानता है। ठीक है सतीश जी, मैं आपसे इस बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, उनके पास चलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपका स्वागत है। आप पर आरोप लग रहे हैं आप सनातन विरोधी हैं, आप हिंदू विरोधी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली बात तो ये कि ये आरोप निराधार है जी, क्योंकि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, और यदि कुछ ऐसे लोग जो गाली को धर्म मानते हैं, ये उन्हें मुबारक हो। गाली किसी धर्म का हिस्सा नहीं है, किसी धर्म को किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है, किसी को अपमान करने का अधिकार नहीं है। धर्म मानव कल्याण, मानव के सशक्तिकरण के लिए होता है, इसलिए मानवता को अपमानित करना, गाली देना, हम समझते हैं ये धर्म का हिस्सा नहीं है। और जो गाली को देना ही धर्म मानते हैं, ये उनकी सोच की बलिहारी है। स्वामी प्रसाद जी, कौन से धर्म में किसको गाली दी जा रही है? जैसे रामचरितमानस के चौपाई का वो अंश जी, जिसमें कहा गया है कि जे वड़ाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, यानी जिन जातियों का यहां उद्धरण किया गया है जी, ये हिंदू धर्मावलंबी ही हैं। इसमें कुछ आदिवासी हैं, कुछ अनुसूचित जात के हैं, कुछ पिछड़े वर्ग के हैं। तो अब यहां पर ये ऐसा हिंदू धर्म कैसा धर्म है जो अपने ही धर्मावलंबियों को नीच होने का प्रमाण पत्र देता है? वहीं दूसरी ओर इस चौपाई में गाली किस शब्द को आप बता रहे हैं? कुम्हार को गाली बता रहे हैं आप? अरे वर्णाधम क्या है? आपको अगर आपको अधम जात कहा जाए, नीच जात कहा जाए, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं, इसका परिप्रेक्ष्य 500 साल पहले इसका परिप्रेक्ष्य क्या होना चाहिए? करते हुए जब ये रामचरितमानस लिखी गई गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा, तो उसका भावार्थ उस समय क्या रहा होगा? भाई आज भी उसका अर्थ वही है जो तुलसीदास की रामायण में हिंदी में प्रस्तुत किया गया है गीता प्रेस के माध्यम से। उसमें नीच शब्द ही प्रयोग किया गया है, उस भाव नहीं बदला है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं जो आपत्तिजनक चौपाई के अंश हैं उसको प्रतिबंधित किया जाए या पुस्तक से बाहर किया जाए, ये हमारी मांग है। हम रामचरितमानस को प्रतिबंधित नहीं कर रहे हैं, हम चौपाई के उस अंश को कर रहे हैं जिससे कि इन तमाम जातियों की भावनाएं आहत हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर एक चौपाई का अंश है, ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहां पर ढोल गंवार, ढोल तो समझ में आता है, वहां
मारने से बचती है। अब इसमें समस्त महिला समाज को भी शामिल कर लिया गया। महिला समाज किसी भी वर्ग, किसी भी जात की हो, सब शामिल हैं। और जबकि हमारे ताड़ना का अर्थ पीटने से होता है, ये कहां लिखा हुआ है? देवता ताड़ना का अर्थ पीटने से होता है, ये कहां लिखा हुआ है? ये उसी तुलसीदास की रामायण में लिखा हुआ है। यद्यपि अभी जो नया वॉल्यूम गीता ने निकाला है उसमें ताड़ना का अर्थ उन्होंने शिक्षा से जोड़ दिया, लेकिन तुलसीदास की उसी रामायण में अभी भी ताड़न शब्द के कई ऐसे मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मेरे पास ये रामचरित का ही अभिप्राय किया गया है। जिस गीता प्रेस गोरखपुर का आप उल्लेख कर रहे हैं, मेरे पास ये प्रति मौजूद है, मैंने भी इसको पढ़ा। और आप जिस श्लोक की, जिस चौपाई की बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा चौपाई है ये, उसमें लिखा हुआ है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और इसमें लिखा हुआ है कि ये सब शिक्षा के अधिकारी। ये देखिए, ये सबसे लास्ट में चौपाई आप यहां पर देख सकते हैं। आप कह रहे हैं नया संस्करण है जिसमें इसको शिक्षा कर दिया गया है। अवधी भाषा में अगर ताड़ना का इसका एक सेकंड स्वामी जी, अवधी भाषा में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसमें है कि समझना। जब तक आप ढोल को समझेंगे नहीं, आप बिना समझे ढोल बिना सीखे बजा दीजिए, फिर क्या होगा? उसे तो आवाज, सुर तो आएगा नहीं, शोर आएगा। दोनों भावार्थों में इसका मतलब ये, या तो आप समझिए या फिर शिक्षा के अधिकारी। दोनों में इसमें कहीं कोई गलत फिट नहीं बैठता। आपके ऊपर क्यों आरोप लगते हैं कि आप हिंदू? पहली बात तो जी, आप पहली बात ये जान लें जी कि यह नए एडिशन में संशोधन हुआ है। पुराने एडिशन में अभी भी दंड के पात्र हैं, मारने के पात्र हैं, यह उल्लिखित है। और जिस बात को आप यहां पर कह रहे हैं जी, उसी तुलसीदास की चौपाई का एक लाइन और मैं पढ़ रहा हूं, और इसी किताब को निकाल लीजिए जिसका आप हवाला दे रहे हैं, जिसमें लिखा है सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गांव ही संता। तो इसमें जो सापत ताड़त है, इस ताड़त का मतलब इस पुस्तक में भी मारने से ही है, दंडित किए जाने से ही है। अब ताड़ना शब्द कई बार आया तो भले वो संशोधित कर दिए हों, लेकिन ताड़न शब्द में अभी भी दंड और मारना ही उल्लिखित है इसी तुलसीदास की रामायण में, इसी एडिशन में। इसलिए मैं तुलसीदास रामायण को पहली बार नहीं पढ़ा हूं, विद्यार्थी जीवन से पढ़ता आ रहा हूं। यह नए एडिशन में संशोधन हुआ है, पुराने सब में दंड और मारना ही है, एक चीज। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहता हूं, तुलसीदास ने रामचरितमानस का लेखन उस समय किया जिसमें मुगल शासन था, और मुगल शासन में नारी शूद्रो न ध्येताम, स्त्रियों को और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। इस देश में स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार पहली बार ब्रिटिश हुकूमत में आदेश जारी हुआ, और शूद्र समाज में आने वाले अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े को भी पढ़ने लिखने का अधिकार ब्रिटिश हुकूमत में मिला। इसलिए जिस समय किताब लिखी गई जी, उस समय इन वर्ग को पढ़ने लिखने का अधिकार था ही नहीं, तो शिक्षा देने की बात तो ये तो आप रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं। 8 साल पहले आपने कहा कि गौरी गणेश की पूजा बंद कर देनी चाहिए। जब आप बीएसपी में हुआ करते थे तब मायावती जी ने आपसे जवाब मांगा था, तब तो रामचरितमानस नहीं था। फिर आरोप आपके ऊपर लगता है आप सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। अब अगर आप लोग मनगढ़ंत कहानियों को धर्म का अंश मानेंगे, हमारा भारतीय संविधान कहता है वैज्ञानिक सोच से लोगों को जोड़ो। आप कह रहे गौरी गणेश जो है वो मनगढ़ंत कहानी है, अंधविश्वास। जी, आप कह रहे गौरी गणेश जो है वो मनगढ़ंत कहानी है। गोबर के टुकड़े को नहीं, आप गौरी गणेश को मनगढ़ंत कहानी कह रहे हैं ना? नहीं, मैं बता रहा हूं जी, गोबर के टुकड़े को आप रख दीजिए, कहिए गौरी गणेश है, आप क्या वैज्ञानिक हो गया? तो आस्था है ना, वो तो आस्था है। आप किसी की आस्था पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? पत्थर को पूजिए तो भगवान, नहीं पूजिए तो वो पत्थर है। आस्था की नहीं है, तो ये तो आस्था है ना, किसी धर्म की आस्था है, ये तो मानेंगे। आप विषय को घुमाइए मत। आप मैं विषय नहीं घुमा रहा। 97% लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, 97% लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। गौरी गणेश की पूजा करने से की भावना आहत हो रही है, रामचरितमानस पढ़ने से की भावना आहत हो रही है, जी, रामचरितमानस पढ़ने से की भावना आहत हो रही है। हिंदू अपने आराध्यों की पूजा करें तो 97% लोगों की भावना आहत हो रही है, भावना नहीं दिखाती जी। 2% लोगों की भावना आहत हो रही है, आपके लिए बड़ी बात हो गई। 97% लोगों की भावनाएं पर चोट कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। एक सूक्त ये भी है कि पूजे ही विप्र सकल गुण ही ना, इसी तुलसीदास की चौपाई में है,
पूजे विप्र सकल गुणहीना, समस्त गुणों से हीन विप्र की पूजा करनी चाहिए। और पूजे न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, सभी शूद्र कौन है आप मुझे बताइए। बड़ा विद्वान क्यों न हो, अच्छा आप मुझे बताइए शूद्र कौन, किसको कहा गया है? करिए, ये क्या है? आप मुझे बताइए शूद्र किसको कहा गया है? यह है मनुस्मृति पढ़ लीजिए, मैं आपको बताता हूं, आप मनुस्मृति पढ़ने की बात करें, मैं आपको बताता हूं। स्पष्ट हो जाएगा। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्चयेत। इसका मतलब जन्म से हर इंसान शूद्र होता है जब तक कि उसको संस्कार नहीं मिल जाते। संस्कार का मतलब शिक्षा, राष्ट्र प्रेम का ज्ञान, उसके आसपास के बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, ये सब चीजें नहीं मिल जाती तब तक वो हर इंसान जो पैदा होता है, इसी श्लोक में लिखा गया जिसमें जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्चयेत लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, आपके ऊपर जो आरोप, ये जो एलिगेशन है, इसमें आपका नाम ऊंचाहार कांड में भी आया था, ठीक बात? अब कुल मिलाकर के जी, एक विषय को ट्विस्ट करके कहीं और ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आज 97% स्वामी प्रसाद जी, आपका नाम ऊंचाहार कांड में क्यों आया था? आप उस समय की बात में बाद में जवाब दूंगा। आज वर्तमान में जो विषय है मैं उस पर ही रहना चाहता हूं। मैं बिल्कुल उसी विषय पर हूं, उसी विषय से जुड़ा हुआ है। कहीं घुमाना चाहते हैं। ऊंचाहार कांड में 5-6 लोगों की लिंचिंग हो गई थी। उस समय आपके ऊपर आरोप लगा था कि आपके संरक्षण में ये हुआ। ये आरोप आपके ऊपर क्यों लगा था? आपको इतिहास भूगोल का कुछ अता पता नहीं है। आप किसी और की भाषा बोल रहे हैं। शायद आप जाते तो जो भी अपराधी मानने आए थे सब बाहर के थे। वहां 5 क्रिमिनल थे, पेशेवर अपराधी थे, हिस्ट्री सीटर थे, 3 प्रतापगढ़ के थे, 2 कौशांबी के थे, 1 प्रधान को मारने आए थे। गांव वालों ने खदेड़ा, उनकी गाड़ी बिजली के खंभे से टकरा गई, मर गए। तो उसमें किसी और का क्या दोष? आप किसी चीज को बिना जाने तोड़ मरोड़ के बात प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मीडिया धर्म नहीं है जी। नहीं, मैं तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर रहा। ओवरऑल जो स्वामी प्रसाद पार्टी बनकर के, जी स्वामी जी, ओवरऑल जो सवाल आप पर उठाया जा रहा है वो जी, ओवरऑल जो सवाल आप पर उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि आप हिंदू धर्म विरोधी हैं। आपने कहा कि रामचरितमानस की बात की, मैं 1900 की आपको पासाडोना की घटना बताता हूं। 31 जनवरी की है, साल 1900 की। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, मैं आपसे 2 प्राचीन महाकाव्यों के बारे में बात करने जा रहा हूं जिन्हें रामायण और महाभारत कहा जाता है। वो प्राचीन भारतीयों के तौर तरीकों, रीति रिवाजों और समाज की स्थिति और सभ्यता आदि के प्रतीक हैं। यह साल 1900 की घटना, 31 जनवरी अमेरिका की, जब स्वामी विवेकानंद ने अपने उद्बोधन में यह कहा था। वही उन्हीं स्वामी विवेकानंद जी की बात को यह भी ध्यान रखिए, उन्होंने ही यह भी कहा था कि ऐ धर्म के ठेकेदारों और सवर्णों, इस देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों का अधिकार समय रहते दे दो, नहीं एक दिन ऐसा आएगा जब अपने सम्मान के लिए ताल ठोक के खड़े हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था। अगर आप उसका उदाहरण दे रहे हैं तो यह भी विवेकानंद जी ने ही कहा था, किसी और ने नहीं कहा था। विवेकानंद जी का हम सभी सम्मान करते हैं। और रही बात धर्म के अपमान का, तो आप ये जान लीजिए मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मैं किसी के आस्था पर चोट करने का हमारा मकसद नहीं है। किसी भी आराध्य पर मेरा निशाना नहीं है। मैं केवल कुछ लाइनें हैं, चौपाई की कुछ पंक्तियां हैं जो आपत्तिजनक हैं, 97% लोगों की भावनाओं को आहत करती हैं, उसको केवल तो इसमें कहे को हो रहा है जी। आप चौपाई को किस अर्थ में ले रहे हैं और उस पर आपका विरोध है, वो तो खैर हमने इस पर चर्चा करने की कोशिश की। लेकिन स्वामी जी, आप साधु संतों पर भी निशाना साध रहे हैं। आपने बागेश्वर धाम सरकार पर भी निशाना साधा, उनको भी पाखंडी बताया आपने। भाई आप अगर ढोंग ढकोसला को बढ़ावा देते हैं तो आप उनको आराध्य देव मानिए। हम कहां इतराज कर रहे हैं? हम नहीं मानते। हमारी मान्यता है जो पाखंड को फैलाता है, जो आडंबर पर विश्वास करता है, जो ढकोसला फैलाता है, जो वैज्ञानिक नहीं है, वो सच नहीं है। हम उसे नहीं मानते। आप मानिए, कौन रोकता है आपको? और रही बात, अगर नहीं तो धीरेन्द्र शास्त्री आतंकी है, आपने कहा धीरेन्द्र शास्त्री टेररिस्ट है, आप आतंकी मानते हैं? यह आपकी भाषा है। ऐसा शब्द उनके विषय में कहीं मेरा निकला ही नहीं है। अच्छा, आपकी भाषा, आपको मुबारक। नहीं, आपने पाखंडी कहा, आपने गुंडा कहा, आपने कहा कि पाखंड को समर्थन देने वाला बताया आपने। लाखों लोग उनके फॉलोअर हैं, उनके सभा में जाते हैं।
पाखंड आप उनकी फैलाने भावनाओं को वाला आहत नहीं कर रहे। पाखंड फैलाने वाला पाखंडी हो सकता है, पाखंड फैलाने वाला पाखंडी हो सकता है, लेकिन जो शब्द आपने कहा ये जी। आपका है, मेरा नहीं है। ठीक है स्वामी जी, लास्ट सवाल मेरा, क्या आपको सनातन धर्म से के लोगों से या सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं उनसे माफी नहीं मांगनी चाहिए आपने जो बयान दिया है, या आप अपने बयान पर अभी भी कायम है? अगर गाली देना सनातन धर्म है तो मैं गाली को सनातन धर्म नहीं मानता। अपमान करना अगर सनातन धर्म लोग मानते हैं तो इस अपमान करने के व्यवस्था को मैं धर्म का हिस्सा नहीं मानता। गाली गाली होती है, गाली देने वालों के लिए यह जी। धर्म हो सकता है, जिसको गाली दी जाती है उसका यह अपमान है। इसलिए गाली को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। धर्म का सम्मान करता हूं, और धर्म मानव कल्याण के लिए होता है, मानव सम्मान के लिए होता है, मानवता के सशक्तिकरण के लिए होता है, किसी को गाली देने के लिए नहीं होता। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त हमें दिया। लेकिन हमने यहां पर स्पष्ट करने की कोशिश की, रामचरितमानस को व्याख्या करने की आपका तर्क अलग हो सकता है, आपकी जो आपने बातें बताई वो अलग हो सकती है, लेकिन सवाल वही है कि क्या एक धर्म विशेष को गाली देने से वोट हासिल होगा। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए, मोहसिन रजा के पास चलते हैं। मोहसिन रजा, अभी आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य को, उनके साथ काफी लंबी बातचीत हुई। वो कह रहे हैं कि वो अपने हिसाब से, और वो जो बातें चौपाइयों में लिखी है उन चौपाइयों का विरोध कर रहे हैं, और इसलिए अभी भी वो उनके विरोध में खड़े हैं। देखिए विवेक, ये सीधी सादी सी बात है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा दी गई स्क्रिप्ट को वो पढ़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी इसी बात के लिए जानी जाती है। अभी उन्होंने जिस तरह से व्याख्या करना शुरू की थी, तो ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है कि वो हमेशा से आस्था पर प्रहार करती है, महिलाओं पर वार करती है, अपराधियों को संरक्षण देती है। ये तो उनका अपना चरित्र है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के मुखिया जवाब देना आकर, वो ये क्यों कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये उनका अपना वक्तव्य है? आपकी ही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं वो आकर बार बार। ये समाजवादी पार्टी, आप कह रहे हैं हम सब में आस्था में विश्वास रखते हैं, तो आप राम मंदिर जब बनने की बात आ रही तो उसमें विरोध किया आपने, और आपने श्रद्धालुओं पर गोली चलवाई। आपकी विचारधारा है ये। आज भी आप रोड़े अटका रहे थे। वो तो हम लोगों ने तय कर लिया था किसी भी हाल में हम आस्था पर किसी को चोट नहीं करने देंगे, और आस्था का विषय हमारा राजनीतिक नहीं होता है। और यही है सनातनी संस्कार है हमारे, यही सनातनी संस्कृति है हमारी, कि हम जब वो कह रहे हैं कि 97% लोगों, अरे भैया 100% लोगों की आपने भावनाओं को कुचल दिया अयोध्या में। आपने क्या नहीं किया? आपने अपराध, जब आपकी सत्ता आई तो आपने उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को किनारे कर दिया, अपराधियों के हाथ में पूरा प्रदेश दे दिया। महिलाओं का अपमान किया आपने। आप कौन से रामचरितमानस की बात कर रहे हैं? आप राम में विश्वास नहीं रखते हैं और रामचरितमानस पर आप बात करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड तो साफ करे कि आप उनको अपनी स्क्रिप्ट दे रहे हैं कि आप पढ़िए, लेकिन इसके पीछे समाजवादी पार्टी है, उसको अपना स्टैंड साफ करना होगा। विवेक जी, ये सारी जानी बूझी आप कह रहे समझी साजिश हैं, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी, इसके पीछे पूरा हाथ समाजवादी पार्टी का। असीम बकार हमारे साथ है। असीम बकार, क्या जाति आधारित और ये धर्म के आधारित पर जो राजनीति देखने को मिल रही है, और जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इसके पीछे समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, धर्म को लेकर क्या इस तरह की राजनीति की जानी चाहिए? किसी धर्म ग्रंथ को लेकर इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? न देखिए, ये मामला ऐसा है कि इसमें मुझे नहीं बोलना चाहिए। मुसलमान मजहब सभी धर्मों का, सभी पंथों का, सभी धर्म ग्रंथों का, हर धर्म के भगवानों का, खुदाओं का सम्मान करता है। मैं भी अपने धर्म का पालन करते हुए इन सब चीज़ों का सम्मान करता हूँ जी। लेकिन एक बात सच है कि जो व्यक्ति अपने समाज, अपनी जाति के लिए सम्मान की लड़ाई लड़ता है, उसका सम्मान होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने समाज और जाति के सम्मान की लड़ाई लड़ता है, उसको इतिहास हजारों साल तक याद रखता है। और मैं समझता हूं जो व्यक्ति अपने समाज और जाति के सम्मान की लड़ाई लड़ता है, उसके समाज को, उसकी जाति को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। इसी भारतवर्ष में साउथ में एक देवी गुजरी हैं जिन्होंने अपना वक्ष काट के दे दिया था, वक्ष काट दिया था। और आज इतने साल गुजरने के बाद, सैकड़ों साल बाद भी उनको देवी का सम्मान दिया जाता है, देवी माना जाता है। तो जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने की बात कर रहे हैं,
तो जीभ काटने से, वो वच काटने से देवी बन गई थी, तो जीभ काटने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई आदमी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, उसकी बात सुनी जाना चाहिए, चाहे वो चंद्रशेखर यादव हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, और चाहे कोई और हो। आपको मैं सुन रहा था, आप इतनी देर से सनातन की बात कर रहे थे। पहले तो ये तय कर लीजिए, जैसे आपने कहा नहीं, ये तय कैसे होगा किसका सम्मान हो रहा है, किसका अपमान हो रहा है? आप कह रहे हैं कि वो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो व्याख्या अभी हमने की, जो बातें भी हमने दिखाई, जो किताब अभी हमने पेश की, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। वो उनकी अपनी व्याख्या हो सकती है, उनकी अपनी व्याख्या के हिसाब से हम किसी भी चौपाई पर लाइन कैसे तय कर सकते हैं? मेरा ये सवाल है। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से इस पर जवाब लूंगा कि इसमें राजनीति कितनी, और मैंने बहुत छोटी सी बात की जी। आप बोलिए, आप पूरा मेरी बात आ जाने दीजिए पूरी। हाँ। मेरा स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, नहीं जी, देखिए मेरी छोटी सी बात आ जाने दीजिए। मैं बहुत साफ तौर से ये बात कर रहा हूं। अभी आपने कहा सनातन, तो क्या मायावती जी को आप सनातन मानते हैं या सिर्फ हिंदू मानते हैं? या स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातन मानते हैं? या ये सतीश प्रकाश जी बैठे हैं, ये दलित समाज से आते हैं, क्या आप इनको सनातन मानते हैं या सिर्फ हिंदू मानते हैं? पहले तो ये तय कर लिए कि सनातन कौन, हिंदू कौन। मैं कोई नहीं होता हूं बोलने वाला, लेकिन क्योंकि मैं इसी भारतवर्ष में पैदा होकर इसी भारतवर्ष में बड़ा हुआ हूं। ये डिवीजन क्यों है? मेरी मौत भी यही होगी। ये व्याख्या कौन करेगा? ये व्याख्या तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी बहस हुई थी, और उन्होंने बताया था हिंदू धर्म आचरण है, हिंदू धर्म एक जीवन शैली है। उसमें ये तो कहीं नहीं कहा गया कि एक धर्म है, विशेष धर्म है। असीम वकार जी, इस पर मैं जवाब लूंगा। बाकी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद बंसल जी के पास जाना चाह रहे हैं। विनोद बंसल जी, अभी सनातन बनाम हिंदू धर्म की नई थ्योरी सामने आ रही है। देखिए, ये जो व्याख्याकार है ना, इनको अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए। जो दूसरों का पक्ष ले रहे हैं, जो हिंदू धर्म पर कीचड़ उछाल रहे हैं, जिनको कि हिंदू धर्म की एबीसीडी नहीं पता, वो अपने आप को हिंदू बताए फिर रहे हैं। जो लोग जो है फिरोज के पोते और एक क्रिश्चियन माँ के बेटे हैं, वो भी अपने कोट के ऊपर जनेऊ दिखाए हुए और पूरे भारत में घूम रहे हैं। और जो लोग जिनके धर्म ग्रंथों में ये जिन्न के बारे में जिक्र है, अच्छा जिन्न बुरा जिन्न, जिनके धर्म ग्रंथ में आकाश से जो है ना उसको उड़न खटोले का जिक्र है, जिनके धर्म ग्रंथ में कहा है कि पृथ्वी ऐसी है, पृथ्वी वैसी है, वो आज लोगों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं। आप कमाल की बात है विवेक जी। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, आपके डिबेट के स्टार्टिंग के 20 मिनट जो है आपका इतना इंपॉर्टेंट एयर टाइम होता है, वो एक ऐसे मूड को आपने लगा दिया जो पहले सोच के आया था कि मेरे को इसके अलावा कुछ सुनना ही नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वही विद्वान हूं बस। आप मुझे बताइए, क्या किसी धर्म ग्रंथ की अंदर की बात को क्या टीवी की चैनल पे डिबेट का पार्ट बन सकता है क्या? एक बात। दूसरी बात, क्या ये इतने बड़े विद्वान हो गए कि गोस्वामी नहीं, किसी विनोद बंसल जी, हमारा मकसद किसी पे कीचड़ उछालना नहीं था। हमारा मकसद ये था कि जो आरोप, जो बातें कही गई एक धर्म ग्रंथ के बारे में, उस पर फैक्ट निकलकर सामने आना चाहिए। और मैंने रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़कर सुनवाई, और उसका अर्थ भी वहां पर जो लिखा हुआ वो गीता प्रेस गोरखपुर के रामचरितमानस में वो एज इट इज पढ़ के सुना, इसमें कोई बदलाव नहीं किया। तो ये बात तो साफ होनी चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, उसका अर्थ क्या है। विनोद बंसल जी। विवेक जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं है। जो व्यक्ति पहले से ही पार्टी ने तय करके, जो पार्टी ने पूरा प्री प्लान करके लॉन्च किया है, वो उसको आप क्या समझाओगे भाई, क्या सिखाओगे? और उनके पीछे AIMIF जैसी पार्टियां भी बैकएंड में खड़ी हुई हैं। तो इसके अलावा आप कल्पना करिए, आज डिबेट में सब कुछ साफ हो गया कि ये जो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं है, समाजवादी पार्टी के पीछे उनके पूर्वज भी हैं, जो पहले कभी समाजवादी पार्टी में थे, अब AIMIM में थे। आप देखिए कि अगर कोई यूं कहे कि बाबा ये बागेश्वर महाराज जो है वो ऐसे हैं वैसे हैं, वो कहने वालों को ये समझना चाहिए आखिरकार मजारों पे क्या होता है, मस्जिदों में क्या होता है, आखिरकार ये तंत्र विद्या जो है वो आप ये कह रहे हैं कि विशुद्ध चुनावी एजेंडा है, ठीक है क्या लिखा हुआ है? जी, आप ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, विशुद्ध चुनावी एजेंडा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, 80 बनाम 20 हमने सुना यूपी के चुनाव में। अब ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी नई थ्योरी दे रहे हैं, 95 बनाम 5 कह रहे हैं, 97 बनाम 3 कह रहे हैं। ये क्या नया मामला है? देखिए विवेक जी, पहली बात तो ये कि अच्छा होता कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य को आप अनाप शनाप बोलने दे रहे थे तब हम लोगों को भी अवसर देते। ये अच्छा नहीं है कि आपने उन्हें पहले बोलने दिया और अब जब वो हैं ही नहीं तो इस बहस में मैं क्या बात करूं, वो झूठ बोलकर चले गए।
वो जहर फैलाकर चले गए, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या फैलाकर चले गए। इतना बड़ा झूठ वो बोल गए। उन्होंने ऊंचा हार की, आपने घटना पूछी तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग बाहर से आए थे, प्रतापगढ़ से। अब मैं उनको बताता कि वो भी तो प्रतापगढ़ जिले के हैं, वो तो है ही नहीं ऊंचा हार के, वो प्रतापगढ़ जिले के हैं। अगर जिले के बगल को वो कह रहे हैं तो इसी समझिए कि कितनी उनकी कुत्सित मानसिकता है, कितनी स्तरहीन मानसिकता के व्यक्ति हैं। फिर आपने सारे जो श्लोक हैं, चौपाई हैं, दोहे हैं, उसकी व्याख्या की। मैं तो उससे आगे जाके कहता हूं, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान राम को ध्यान में रखकर लिखी, उनके जीवन प्रसंगों पर लिखी, और उनके जीवन प्रसंगों के साथ जहां जहां जो संदर्भ है उसका उद्धरण दिया। उसमें काक भुसुंडी गरुड़ प्रसंग हो, समुद्र के साथ उनके संवाद का प्रसंग हो, या जिसको आज सबसे ज्यादा हो रही है और जिसको खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि नए संस्करण में गीता प्रेस ने इसको ठीक कर दिया। अरे भाई, हिंदू धर्म तो प्रवाहमान है, हैसियत है तो कहीं और ऐसी टिप्पणी करके दिखाओ, उसके बाद फिर टीवी में आके बहस करने के लायक रह जाओ तो बताओ। तो मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे घृणित मानसिकता के व्यक्ति को इतना ज्यादा और अनइंटरप्टेड टाइम देकर आपने ठीक नहीं किया। हम लोगों को भी उस बहस में लेकर आना चाहिए था। ये बहस ही बेमानी हो जाती, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी रामचरितमानस की चौपाइयां हैं, हम उस पर बहस कर रहे हैं ना, और हम सब हिंदू बहस कर रहे हैं। सतीश प्रकाश जी टिप्पणी करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा, मैं टिप्पणी करेंगे, कोई और जवाब देगा। लेकिन कोई और आकर ये कहे कि ये चीजें हैं, हाँ ये ठीक भी हो गई, लेकिन हमें घृणा फैलाना है, ये जहर फैलाने की कोशिश है। ये चुनाव के पहले जाति खांचों में बांटने की कोशिश भर है। न गोस्वामी तुलसीदास में कोई कमी है, न उनके रामचरितमानस में, और न हिंदू किसी परिवर्तन से घबराता है। चैतन्य है, प्रवाहमान है। सतीश प्रकाश जी, सिर्फ चुनाव के लिए 95 बनाम 5, 97 बनाम 3, 98 बनाम 2? नहीं, देखिए विवेक जी, अगर आप सवाल को जवाब बनाएंगे तो कहीं ना कहीं विरोध होगा ही होगा। देखिए, आप ताड़ने को, प्रताड़ने को, मारने को, दलित अत्याचार को, सामाजिक जो है कुरीतियों को बनाए रखना अगर आप शिक्षा मानते हैं तो मैं ऐसी शिक्षा में विश्वास नहीं। देखिए सांडियाल जी, एक बात कहता हूं, आप पत्रकार भी हैं, रामचरितमानस का आप रोज पाठ कीजिए। इस भारत में अलग अलग भाषाओं में 350। सुनिए, अरे बंसल जी सुनिए, अरे बंसल जी मस्जिद में फायदा नहीं है, मुझे चले जाएंगे क्या होता है, संभव नहीं है। अरे सतीश जी, मैं कहता हूं आपकी पार्टी के लोग हैं और आप उनको बचाने के लिए भ्रष्टाचार कर चले रहोगे, आपको भी नहीं थी। कम से कम आपको मैं पढ़ा लिखा समझता था। आप उस जिहादी मानसिकता के व्यक्ति से। ठीक है विनोद बंसल जी, एक एक करके। सतीश, ठीक है विनोद बंसल जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। सतीश जी, विनोद बंसल जी का कहना है कि आप भी इस जहर के चपेट में आ चुके हैं, जो जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, जिसके बारे में सब लोग कह रहे हैं कि जातियों के बीच में जहर खोलने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के बयानों के जरिए, और रामचरितमानस को आधार बनाकर आप भी उसका शिकार हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं विवेक जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, देश आजाद हो चुका, मैंने पहले ही कहा, ये देश किसी धार्मिक किताब से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। संविधान सम्मत जो बात होगी उसी को हम मानेंगे। किसी धार्मिक किताब में लिखी हुई किसी भी बात को हम नहीं मानेंगे। तो यही तो जवाब है, यही तो जवाब है सतीश प्रकाश जी, यही तो जवाब है। मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। देश तो संविधान से चलेगा ना, तो फिर किताब पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? चूंकि नफरत फैलानी है, उसी नफरत में चुनावी एजेंडा चलेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं विनोद बंसल जी और मोहसिन रजा आपके पास। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सतीश प्रकाश जी से 2-3 लाइनें कहना चाह रहा हूं। देखिए, सतीश भाई से हमारी बहस पिछले 1 हफ्ते से चल रही है अलग अलग चैनलों पर, और आज इनकी जो बात है मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। ये जो कह रहे हैं, अब ये जान गए हैं कि रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास में कोई खोट नहीं। एक और चीज, उसके आगे जरा सुनिए, क्या दलित का जिक्र रामचरित सतीश जी एक एक करके, सतीश जी उनको बोलने दिए, फिर जवाब दीजिएगा एक एक करके। हाँ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सिर्फ 30 सेकंड। क्या रामचरितमानस में कहीं दलित शब्द का उपयोग है? क्या रामचरितमानस किसी को किसी के खिलाफ लड़ाने की बात करती है? क्या रामचरितमानस के आधार पर समाज में किसी तरह का जाति विभाजन आज तक हुआ? नहीं हुआ है। लेकिन ये जहरीले लोग हैं, ये घृणित मानसिकता के लोग हैं जो समाज में जहर फैलाना चाह रहे हैं। और मैं तो चाहूंगा कि सतीश प्रकाश जैसे राजनीतिक विश्लेषक, दलित चिंतक के तौर पर जो लोग बैठते हैं, वो इस बात का पुरजोर विरोध करें।
मुझे लगता है कि आज के समय में संविधान को हर हिंदू मानता है, संविधान को भारत का हर नागरिक मानता है, और अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार पर ही SC ST एट्रोसिटीज एक्ट बना। तो कहां से गोस्वामी तुलसीदास और रामचरितमानस पर ऐसी टिप्पणी करने की जरूरत पड़ी? नहीं, रामचरितमानस की बात हो तो आप करने लगे। इससे पहले तो गौरी गणेश की पूजा का विरोध कर रहे थे 8 साल पहले जब BSP में थे। विनोद बंसल कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद सतीश प्रकाश में आ रहा हूं। विनोद बंसल जी, देखिए विवेक जी, हिंदू धर्म पर लगातार आघात करने की ये जो राजनीतिक षड्यंत्र है और ये कोशिशबाजी है, यही इनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। विवेक जी, मैं क्लियर कट चैलेंज दे रहा हूँ, आज मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि मैं किसी और धर्म ग्रंथ की बात नहीं करता। जो अधर्म फैला रहे हैं, जो अनाचार पापाचार फैला रहे हैं, दुनिया का हिंसा अत्याचार और वो आतंकवाद फैला रहे हैं, उस पर इनका जवान जो है ना वापस मिल जाती है। सतीश प्रकाश जी सुन लीजिए, लकवा मार जाता है। सतीश प्रकाश जी सुन लीजिए, जब आपसे ले लूंगा जवाब में। हाँ, विनोद बंसल जी, रामचरितमानस पर तो बजाय संतों के श्री चरणों में जाने के, बजाय किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के श्री चरणों में जाकर के उनका क्लैरिफिकेशन देने के, ये मीडिया में जाकर के अपना गणित चेहरा पेश करते हैं। और ये कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा, ये पूरी की पूरी पार्टी की स्ट्रेटजी है, और यही पार्टी की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। मैं आज चैलेंज करके दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। और आपको मेरी बात कहने का आपको मुझको मौका देना चाहिए। अगर मैं गलत कहता हूं तो माफी मांगूंगा। सतीश प्रकाश जी, ठीक है, रुक जाइए। असीम वकार जी, मेरा आपसे सवाल वही एक जो मुख्य सवाल है वो ये है कि चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, क्या किसी के धार्मिक ग्रंथ को कोट करके किसी तरह की बयानबाजी राजनीति में की जानी चाहिए? धर्म बहुत ही निजी और आस्था का मामला होता है और बहुत संवेदनशील मुद्दा होता है, चाहे कोई भी धर्म हो। इस तरह के राजनीति का विरोध सामूहिक तौर पर क्यों नहीं कर सकते? देखिए, आप भी इसी देश में रहते हैं, मैं भी इसी देश में रहता हूं। अभी कुछ दिन पहले कुरान पाक पर, कुरान शरीफ पर, कुरान करीम पर जिस तरह की टिप्पणियां हुई और जिस तरह से ये बदल दो और ये हटा दो और ये ख़त्म कर दो और ये धर्म ऐसा है और ये फैलाता है, वो फैलाता है, किस तरह की बातें हो रही थी? कौन लोग कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? कितना जानते थे इस्लाम धर्म को? क्या मंशा थी इसके पीछे? मैं बहुत साफ तौर से कह रहा हूं, आप लोग यहां बात कर रहे हैं, मेरी बात को समझिए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विरोध में अभी तक के कोई भी मौर्याज समाज का कोई आदमी नहीं बोला। चंद्रशेखर यादव साहब के विरोध में न तेजस्वी यादव साहब का बयान आया, ना भूपेंद्र यादव जी का बयान आया, ना अखिलेश यादव जी का बयान आया। मुझे लगता है कि यादव आप तक जानकारी जितने भी हैं वो बोल नहीं रहे उनके विरोध में। समाजवादी पार्टी ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया, JDU ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया, कहा उनका निजी बयान है, हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। आपने कहा विरोध नहीं हुआ, विरोध हर तरफ से हुआ और साफ तौर पर हुआ। सर, मेरा आपसे, आप जो जिस बात की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं असीम जी, मेरा आपने कहा कि मुस्लिम धर्म की किताब पर ऐसा कहा गया तो विरोध हुआ, पूरे देश में विरोध हुआ। मैं तो आपसे यही सवाल कर रहा हूं, हर धर्म के हर ग्रंथ का सम्मान होना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपसे पहले मैंने ये बात बोली, आपसे पहले मैंने ये बात बोली और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, तेजस्वी यादव साहब का बयान दिखाइए, लालू यादव साहब का बयान दिखाइए जिन्होंने चंद्रशेखर यादव का विरोध किया हो। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी का बयान दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी में भूपेंद्र यादव जी हैं, भूपेंद्र यादव जी का बयान दिखाइए। संघमित्रा मौर्य जी ने अपने पिताजी का विरोध नहीं किया, बीजेपी की सांसद हैं, और मैं किसका नाम लूं? ठीक है, मैं मोहसिन रजा से जवाब ले लेता हूं। मोहसिन रजा जी, देखिए विवेक, एक चीज तो साफ हो गई आपकी इस डिबेट में, पूरी तरीके से 3 पार्टियां एक्सपोज हो गई। समाजवादी पार्टी एक्सपोज हुई, AMIM एक्सपोज हो गई, क्योंकि ये जहर फैलाने के पीछे तुष्टीकरण की राजनीति करना, एक धर्म के ऊपर हमला बोलना और उसकी आस्था पर चोट करना, आतंकियों का समर्थन करना, हिंदुओं पर लांछन लगाना या उनके किसी ग्रंथों पर आवाज उठाना, ये सब मिलकर स्क्रिप्ट लिखकर इन्होंने दी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप जाइए और पढ़िए। तो समाजवादी पार्टी तो है ही है पहले से, तो आज उनका भी चेहरा, ओवैसी साहब का भी चेहरा सामने आ गया। तो अंत में जाकर यही बात निकल कर आई ना कि ये सारे के सारे जो अपनी राजनीतिक रोटियां
जहर उगलकर कहीं ना कहीं सेकना चाह रहे थे, वो सारा पर्दाफाश हो गया, क्योंकि आज देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही वो लोग हैं जो देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अलगाववाद के नाम पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ डिबेट में हिस्सा लेने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।